शहर का वो रेलवे स्टेशन जहां रोज हजारों लोग अपनी मंजिल की तलाश में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 के कोने में एक मंजिल पिछले 20 साल से ठहरी हुई है। वहां एक बुजुर्ग औरत बैठती है। उसके बिखरे हुए सफेद बाल चेहरे पर पड़ी गहरी झुर्रियां और फटे हुए मैले कपड़े उसकी गरीबी की कहानी कम, उसके इंतजार की दास्तां ज्यादा सुनाती है। लोग उसे पागल कहते हैं। स्टेशन के कूली हो या मुसाफिर, सब उसे एक बेकार वस्तु की तरह देखते हैं, लेकिन उस औरत के पास एक ऐसी चीज है जो उसे इस दुनिया से जोड़कर रखती है। एक पुराना लकड़ी का जर्जर हो चुका पालना। अक्सर रात के सन्नाटे में जब स्टेशन की लाइटें मध्यम पड़ जाती है, तब वो औरत उस खाली पलने को धीरे धीरे झुलाती है। वह हवा में बातें करती है, मुस्कुराती है और कभी कभार लोरी गाते गाते उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। लोग कहते हैं कि वह अपने काल्पनिक बच्चे को सुला रही है, पर हकीकत क्या है यह जानने की फुर्सत किसी को नहीं थी। यह कहानी उस काले दिन की है जब आसमान से आग बरस रही थी और स्टेशन पर पैर रखने की जगह नहीं थी। गोमती देवी जो अपने गांव से सब कुछ बेचकर शहर आई थी, उनके पास कुल जमा पूंजी के नाम पर उनका 2 साल का बेटा आर्यन था। गोमती के पति का साया सिर से पहले ही उठ चुका था। वह आर्यन को लेकर नई उम्मीदों के साथ इस शहर में कदम रख रही थी। उनका सम्मान भारी था, लेकिन उनकी ममता उससे भी भारी थी। उन्होंने आर्यन का छोटा सा हाथ अपनी साड़ी के पल्लू में बांध रखा था ताकि भीड़ में वो कहीं ओझल ना हो जाए। तभी अचानक स्टेशन पर एक अफवाह उड़ी और भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को कुचलते हुए भागने लगे। गोमती भीड़ के बीच में फंस गई। किसी का जोरदार धक्का उन्हें लगा और उनका सामान छिटक गया। उसी खींचातानी में आर्यन का वो मासूम हाथ गोमती के पल्लू से छूट गया। गोमती के गले से एक चीख निकली, आर्यन मेरा बच्चा कहाँ है? कोई मेरे बच्चे को बचाओ। हजारों लोगों के जूते की आवाज के बीच एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज दब गई। गोमती पागलों की तरह हर चेहरे को देख रही थी, हर कोने में भाग रही थी। जब भीड़ छटी तो स्टेशन की जमीन पर सिर्फ चप्पल, फटे हुए बैग और सन्नाटे बचा था। आर्यन वहां नहीं था। गोमती को मिला तो सिर्फ वो लकड़ी का पालना जो वो गांव के याद के तौर पर लाई थी। उस दिन के बाद गोमती का दिमाग उसी पल में कैद होकर रह गया। वह घर नहीं लौटी, वह अपनों के पास नहीं गई। उसने प्लेटफॉर्म नंबर 4 को ही अपनी दुनिया बना ली। गुजरते वक्त के साथ स्टेशन के चेहरे बदले, गाड़ियां बदली, लेकिन गोमती नहीं बदली। वह हर साल उठती, अपना चेहरा उसी नल पर धोती और फिर उसी कोने में बैठकर हर आने वाली ट्रेन को गौर से देखती। उसे लगता कि शायद किसी ट्रेन के दरवाजे से उसका आर्यन आज उतर आएगा। कई बार सर्दियों की रात में जब उसके पास ओढ़ने की कुछ नहीं होता, तो वह उस खाली पालने को अपने सीने से लगा लेती ताकि उसे अपने बच्चे की खुशबू महसूस हो सके। एक दिन पूरे स्टेशन को सजाया जा रहा था। खबर थी कि शहर के एक नए और सबसे सख्त डीएम साहब मुआयना के लिए आ रहे हैं। पुलिस वाले और सफाई कर्मचारी हर कोने को चमकाने में लगे थे। तभी एक पुलिस वाले की नजर गोमती पर पड़ी। उसने चिल्लाकर कहा, ए बुढ़िया चल यहाँ से हट, बड़े साहब आने वाले हैं। लेकिन गोमती ने अनसुना कर दिया। वह तो बस ट्रेन की पटरी को निहार रही थी। गुस्से में आकर उस पुलिस वाले ने गोमती के पालने को एक जोरदार लात मारी। पालना पटरी के पास जाकर गिर गया और उसके कुछ टुकड़े अलग हो गए। गोमती की रूह जैसे कांप उठी। वह जमीन पर गिरकर रेंगते हुए उस पालने की तरफ बढ़ी और दहाड़ मारकर रोने लगी, मेरे बच्चे को चोट लग गई, देखो तुमने मेरे आर्यन को मार दिया। तभी गाड़ियां का काफिला रुका। शहर के नए डीएम साहब अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग महिला को पुलिस वाले जबरदस्ती घसीट रहे हैं। डीएम साहब जो अपनी शक्ति के लिए जाने जाते थे, उनकी आंखों में एक अचानक अजीब सी बेचैनी छा गई। वह चलते हुए गोमती के पास आए। उन्होंने देखा कि उस औरत के गले में एक बहुत पुराना मिट्टी से सना हुआ लॉकेट लटका है। गोमती ने रोते हुए अपना सिर उठाया और डीएम साहब को देखा। उसकी आंखों में वो पागलपन नहीं था, बल्कि एक ऐसी तड़प थी जो पत्थर को भी पिघला दे। डीएम साहब की नजर उस लॉकेट के भीतर एक धुंधली सी तस्वीर पर पड़ी। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने अपने कोट के अंदर से बिल्कुल वैसा ही एक छोटा सा लॉकेट निकाला। दोनों लॉकेट एक ही सांचे से बने थे। अफसर ने धीरे से गोमती का हाथ थामा और बोले, माँ। स्टेशन पर खड़ा हर अधिकारी और मुसाफिर हक्का बक्का रह गया। डीएम साहब ने बताया कि 20 साल पहले उस भगदड़ में उन्हें एक निसंतान दंपति ने पाया था। उन्होंने उन्हें पाला पोसा और बड़ा किया, लेकिन उनके मन में किसी कोने में हमेशा अपनी असली माँ की याद रहती थी। उनके पास याद के तौर पर सिर्फ वही एक लॉकेट था। आज किस्मत ने उन्हें उसी जगह लाकर खड़ा कर दिया जहाँ से उनकी कहानी शुरू हुई थी। आर्यन ने अपनी वर्दी की परवाह किए बिना अपनी माँ को जमीन से उठाया और अपने गले लगा लिया। गोमती की पथराई आंखों ने आज आंसू नहीं बल्कि सुकून की धारा बह रही थी। उसने आर्यन का चेहरा चूमते हुए कहा, देखा मैंने कहा था ना कि मेरा आर्यन जरूर
दूर आएगा। आर्यन अपनी माँ को अपनी गाड़ी में ले गया और साथ में उस टूटे हुए पालने को भी ले गया, जिसने 20 साल तक एक माँ के विश्वास को टूटने नहीं दिया था। सच है दोस्तों, दुनिया जिसे पागल कहती है, कभी कभी उसके पास ही सबसे पवित्र और सच्चा विश्वास होता है। माँ की ममता कभी हारती नहीं, वो बस इंतजार जानती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह माँ की दर्दनाक कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक ऐसी ही रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।